ईख का नुकसान हो गया 200-250 बीघे का, और चारा भी ख़त्म हो गया। अच्छा जी, और सरकार की तरफ से कोई भी सहायता नहीं मिल रही। एक बार पटवारी आया था, अब से 10 दिन पहले पटवारी फॉर्मेलिटी पूरी करके अपनी और चला गया, ना किसी का ये पता कि भाई सहायता मिलेगी या नहीं मिलेगी। सरकार से कुछ नहीं मिला जी। अभी एक पटवारी आया था, वो लिख लाख कर ले गया, देखो जब मिलेगा नहीं मिलेगा क्या होगा। व्यापार मंडल तो मन बना चुका है अपना इंडिया के साथ। व्यापार मंडल तो युवा पीढ़ी बहुत कांग्रेस के साथ इस टाइम। युवा पीढ़ी भी युवा चेहरा चाहती है इस बार। युवा चेहरा है। घरों में जल भरा हुआ है, सड़कों पे जल भरा हुआ है, जबकि भाजपा सरकार है। भाजपा सरकार का डबल इंजन चल रहा है। केंद्र और सरकार राज्य में दोनों जगह जो है भाजपा सरकार काम कर रही है। उसके अलावा यहाँ पे विधायक भाजपा के हैं, प्रदीप बत्रा, यहाँ पे सांसद जो हैं वो भाजपा के हैं, और उसके बावजूद निशंक जी जो हैं सांसद होने के बावजूद एक बार भी इस क्षेत्र में हमारे रुड़की शहर के अंदर सिर्फ मीटिंग लेने तो आते हैं भाजपा वालों की, लेकिन शहर के लोगों की जो बेहाल हुए हुए हैं इस मानसून की वजह से, इस बारिश की वजह से, उनका जाल हारने कोई नहीं आता। यहाँ के विधायक पिछले 15-16 साल से लगातार राजनीति कर रहे हैं। 2 बार से जो है वो भाजपा के विधायक भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके क्षेत्र में जहाँ वो रह रहे हैं वहाँ पे जल भराव हो रहा है, लोगों के घर में पानी भर रहा है और लोगों के घरों का सामान जो है ख़राब हो रहा है। फिर भी उसकी समस्या का निदान करने के लिए उन पर कोई ना तो विजन है, ना वो उसके लिए कार्य करने में कोई प्रयास दिखाई देते हैं। कल गुरुवार को उत्तराखंड के प्रदेश उपाध्यक्ष वीरेंद्र रावत ने ग्राम नारसन खुर्द में फौजी भाई की पत्नी के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त कर ईश्वर से दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने एवं परिजनों को इस अपार कष्ट को सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना कर क्षेत्र का दौरा किया, जिसमें साथ में रुड़की के प्रदेश महासचिव सचिन गुप्ता, राहुल चौहान, पंकज सैनी व अन्य साथीगण मौजूद रहे। हरिद्वार जी यहाँ से होके आया, संतारगंज जी हमारे पुराने कानून के नेता थे। एक दिन पहले मतलब बातचीत करके सब, और 1 घंटे बाद खबर आ गई कि हार्ट अटैक हो वो दूरबीन से कर देते हैं। नाम मेरा पंकज कुमार। पहले तो भाई साहब आपको भी नमस्कार। और अभी क्या आपदा के बाद क्या कुछ नुकसान हुआ है? बहुत हमारे यहाँ गांव नारसन खुर्द, इसमें बहुत आपदा आई है। कम से कम ईख का नुकसान हो गया 200-250 बीघे का, और चारा भी ख़त्म हो गया। अच्छा जी, और सरकार की तरफ से कोई भी सहायता नहीं मिल रही। एक बार पटवारी आया था, अब से 10 दिन पहले पटवारी फॉर्मेलिटी पूरी करके अपनी और चला गया, ना किसी का ये पता कि भाई सहायता मिलेगी या नहीं मिलेगी। सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं आई? कोई मदद नहीं आएगी, कोई नहीं। तो अभी लोकसभा चुनाव में क्या रुक रहेगा आप? रुक सीधा हिसाब 2013 में 14 में हमारी कांग्रेस की सरकार थी। उस टाइम भी एक आपदा आई थी, जैसा कि केदारनाथ पर आई थी, तो वह इधर को ही गुजरी थी। उसमें माननीय हरीश रावत जी थे, बहुत सहायता की किसानों की और गरीब मजदूरों की भी बहुत सहायता की उन्होंने। तो अब को तो ये विचार बना रहे किसान भी मजदूर भी कि भाई कांग्रेस की डबकू थोड़ा सा हाथ कर लो अपना, और क्या हाथ मजबूत कर दो। युवा चेहरा किसे देख रहे हैं? मैं हम तो देख रहे हैं जो बाबूजी का चेहरा होगा, बाबूजी का नहीं तो उनके लड़के आएंगे वीरेंद्र रावत जी, बिल्कुल उन्हें सपोर्ट किया जाएगा और हमारे गांव में तो भरपूर सपोर्ट किया जाएगा। उत्तराखंड प्रदेश के महासचिव के घर आज हम पहुँचे हुए हैं। तो गुप्ता जी, क्या स्थिति रही है मानसून की जो बारिश हुई थी उसके बाद रुड़की का क्या हाल रहा? देखिए, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत रुड़की शहर के अंदर, और आपका धन्यवाद कि आप यहाँ पे जो है पत्रकारिता करने के लिए आए और यहाँ पे लोगों की समस्याओं को जो है उठाने का काम करने का आपका इरादा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अभी मानसून ये गया है और जो चल भी रहा है अभी मानसून, यहाँ पे इस बार बारिश जो हुई है उसके कारण जो है लोगों में के घरों में जल भरा हुआ है, सड़कों पर जल भरा हुआ है, जबकि भाजपा सरकार है। भाजपा सरकार का डबल इंजन चल रहा है। केंद्र और सरकार राज्य में दोनों जगह जो है भाजपा सरकार काम कर रही है। उसके अलावा यहाँ पे विधायक भाजपा के हैं, प्रदीप बत्रा, यहाँ पे सांसद जो हैं वो भाजपा के हैं, और उसके बावजूद निशंक जी जो हैं सांसद होने के बावजूद एक बार भी इस क्षेत्र
क्षेत्र में, हमारे रुड़की शहर के अंदर सिर्फ मीटिंग लेने तो आते हैं भाजपा वालों की, लेकिन शहर के लोगों के जो बेहाल हुए हुए हैं इस मानसून की वजह से, इस बारिश की वजह से, उनका जाल हारने कोई नहीं आता। यहाँ के विधायक पिछले 15-16 साल से लगातार राजनीति कर रहे हैं, 2 बार से जो है वो भाजपा के विधायक भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके क्षेत्र में जहाँ वो रह रहे हैं वहाँ पे जलभराव हो रहा है, लोगों के घर में पानी भर रहा है और लोगों के घरों का सामान जो है खराब हो रहा है। फिर भी उसकी समस्या का निदान करने के लिए उन पर कोई ना तो विजन है, ना वो उसके लिए कार्य करने में कोई प्रयास दिखाई देते हैं। यही हाल भाजपा सरकार के जितने पदाधिकारी हैं, जितने लोग हैं, उनका है। आप अगर देखेंगे तो विपक्ष अपनी भूमिका को लगातार निभाता रहा है। हमारे यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी, आप देखिए, लगातार दौरों पे हैं, हर क्षेत्र में जा रहे हैं, हर गली में जा रहे हैं, हर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, उनका निस्तारण करने के लिए अधिकारियों से लगातार बातचीत भी कर रहे हैं। पिछले 15-20 दिन से लगातार अगर आप देखें तो जितने भी गाँव के क्षेत्र लगे हुए हैं, चाहे लक्सर है, खानपुर है, झबरेड़ा है, भगवानपुर है, हर जगह हरीश रावत जी का जो है लगातार जनसंपर्क है और उनकी जो समस्याएं हैं उसका निस्तारण करने के लिए वो जितना कार्य कर सकते हैं उनके द्वारा, उनके पद अधिकारी, उनके कांग्रेस के कार्यकर्ता जो उनका काम कर सकते हैं वो लगातार फील्ड में काम कर रहे हैं। चाहे वो लोगों को राशन बांटने का काम हो, लोगों के सामानों को घर से बाहर निकालने का काम हो, या लोगों को जो है जल भराव से बाहर लाने का, इधर से उधर भेजने का काम हो। तो मैं सिर्फ एक ही चीज़ आपके माध्यम से कहूँगा, इस डबल इंजन की सरकार, ये जो भाजपा सरकार है, बिल्कुल फेल है। हरीश जो आपके धामी जी हैं वो बिल्कुल फेल हो चुके हैं, ना उनकी सरकार काम करने को तैयार है, ना उनकी नौकरशाही, और ना ही उनके विधायक और जो सांसद हैं वो कोई काम करने के लिए तैयार है। सरकार एक तरफ दावे कर रही है कि स्थिति सामान्य है, धीरे धीरे कम हो गया है पानी तो इसलिए कम हो गया है कि फिलहाल बारिशें कम हो रही है। अगर अभी आज 2 घंटे की बारिश हो जाए तो जो स्थिति आज से 10 दिन पहले की थी वो स्थिति अब हो जाएगी। सरकार क्या काम कर रही है? आज तक सरकार मुआवजे नहीं दे पाई किसानों को मुआवजे देने में क्या दिक्कत आ रही है? जब सरकार के लोग 1-2 बार आके देख चुके हैं और हमारे हरीश रावत जी ने भी लगातार आप लोगों के माध्यम से, जो मीडिया है उसके माध्यम से दिखाया है कि जल भराव कितना हुआ है, फसलें ख़त्म हो चुकी हैं। इन्हें तो ऑन द स्पॉट आके जो है मुआवजे लोगों को देने चाहिए। उन अपने पटवारियों को, अपने अधिकारियों को, एसडीएमओ को, सबको बताना चाहिए कि आप 24 घंटे के अंदर इन्हें मुआवजे दें, अच्छे मुआवजे दें, जिससे वो अपने घर परिवार का जो है पालन पोषण कर सकें। लेकिन सरकार निकम्मी है, सरकार काम नहीं करना चाहती, इसलिए सरकार कोई काम करने को तैयार भी नहीं है। हाँ, इसकी जगह कांग्रेस सरकार होती और हमारे जो है इस वक्त चीफ मिनिस्टर अगर अपने हरीश रावत जी होते तो शायद आज स्थिति दूसरी होती, लोगों को मुआवजे मिल चुके होते, लोगों के घर में खाने पीने की जो दुविधा और जो वहाँ पे नहीं है उनके पास, वो सारा सामग्री जो है खाने पीने की घरों के अंदर होती। और जो विपक्ष है, आप लोग विपक्ष में हैं, तो आप लोग की क्या भूमिका है इस हालात में? देखिए, विपक्ष की भूमिका जो हमारी होनी चाहिए हम पूरी तरह कर रहे हैं। हम लोगों को जो है घर जाकर उनकी समस्याओं को पूछ भी रहे हैं, उन समस्याओं का निदान भी कर रहे हैं। हमारे पीछे हमारी रितु कंडियाल जी खड़ी हैं। रितु कंडियाल जी अपने इलाके में, जो सोलानीपुरम वाला इलाका है, अगर आप देखें चर्चा करें तो वो आपको बताएंगे कि इस पूरी बारिश के समय अकेली ये लेडी थी जिसने जो है वहाँ पे लोगों को उस समस्या से बाहर निकालने का काम करा। चाहे लाइट का काम था, चाहे पुल हटवाने के काम थे, चाहे मच्छरों को मारने के लिए दवाइयों का छिड़काव भी था, वो भी इन्होंने अपने निजी खर्चे से करवा के दिया। ये सरकार कर रही है। सरकार बड़े बड़े दावे करती है हम ये काम कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष काम कर रहा है। हमारे बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता कांग्रेस के ऐसे हैं जो अपने क्षेत्रों में अपने निजी खर्चे पर लोगों की समस्याओं का निदान करने में लगे हुए हैं।